भारत 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ता है। एक युद्ध पाकिस्तान से हमेशा कंटिन्यूएशन में, एक चाइना से, और आधा युद्ध कहां? अपने भीतर। 1939 में अहमदाबाद में एक वल्लभ भाई पटेल का जुलूस जा रहा था, मस्जिद के सामने से गुजरा, मस्जिद से 15-20 लोग निकले बंदूक और तलवारें लेके, और पटेल पर उन्होंने प्राणघातक हमला किया। 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। वो कौन लोग थे जो वल्लभ भाई पटेल को मारना चाहते थे और क्यों मारना चाहते थे? ये 2.5 फैक्टर अभी से नहीं आया। वल्लभ भाई पटेल को मारने वाले भी तो यही वही रोटी खा रहे थे ना, इसी देश की गेहूं की, और यहीं का पानी पी रहे थे। वल्लभ भाई पटेल ने 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी? 47 में समझ में भी आ सकता है, 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी? भारत सरकार और हमारी सेना की अगर मानी जाए तो ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई आतंकी पहले ही निपटाए जा चुके हैं और कई का निपटाया जाना अभी भी बाकी है। पर हमारे देश के अपोजिशन चमचे और मदरसा छापों की अगर मानी जाए तो ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ पूरी तरह से फेल हुआ बल्कि हमारे देश को इससे एक भारी नुकसान हुआ है। हमने ये युद्ध गवा भी दिया है। और इसी तरह की बातों को लेकर आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन गद्दारों को बुरी तरह से रगड़ डाला। बाकी क्या वो हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। जिन्ना ने कहा, डॉक्टर साहब एक बात, विभाजन के कुछ समय बाद एक कार्यक्रम में उसने कहा कि जितना हिंदू यहां रह गया इस्लामाबाद में, अरे पाकिस्तान में, ये हिंदू भारत में मुसलमानों की हिफाजत की गारंटी है। भारत में मुसलमानों के साथ गड़बड़ी की तो यहां हिंदू को जिम्मे कर देंगे हम। और बोले भारत में जो मुसलमान रह गया वो पाकिस्तान के हितों की गारंटी है। ये जिन्ना ने कहा, मैंने नहीं, इसलिए नाराजगी जतानी जिन्ना जताओ। जिन्ना ने कहा था कि भारत में जो मुसलमान हम छोड़कर आए हैं वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर वहां काम करेगा अपना। अब क्या काम जिन्ना ने सौंपा था वो जिन्ना जाने, हम नहीं जानते, लेकिन ये जिन्ना ने कहा था। क्या हम इस एक राय पर पहुंच सकते हैं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, रक्षा विशेषज्ञ और सामान्य व्यक्ति भारत का, ये चारों मिलके किस चीज को निर्णायक मानेंगे? अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय पूरा देश है, चाहे रक्षा विशेषज्ञ हो, चाहे हमारे सेनाओं के कमांडर हो, सरकार के साथ पूरा विपक्ष और देश का एक एक नौजवान, एक एक सीनियर सिटीजन, एक एक बच्चा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात हो सकती है, तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं। सवाल जिसके पास जिम्मेदारी होती है उससे पूछा जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि जिससे सवाल पूछने की बात आती है, जो जिम्मेदारी, जो घर का मुखिया है, सवाल पूछने पर वो दूसरे को घर का सदस्य मानने से इनकार कर देता है, ठीक नहीं। दूसरी बात, एक बात आप कह रहे थे, एक तरीका ये भी है कि जगह जगह करके अमेरिका बदला लेता है, वो पागल हो जाता है। तो भाई ये तो बड़ी अजीब, भारतीय जनता पार्टी सेकंड फ्लाइट में रहती है, उसको चिंता है पाकिस्तान में लोग ये भाग रहे हैं, उसको सेना छोड़ भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, झंडा उतार दे रहे हैं। इससे हमारा काम अमिताभ जी चलने वाला नहीं है। सेकंड फ्लाइट से कुछ मिलेगा नहीं। हमको यह है कि हमारे घर में हमारे निर्दोष नागरिकों को, भारत की आत्मा पर हमला करने वाले कब मिटाए जाए। मैं कर्नल साहब से सहमत हूं। अब यह है कि टीवी पर हम ये नहीं डिबेट कर सकते बैठ के कौन सा फैसला ले ले। ठीक, अगर सरकार कंफ्यूज है कौन सा फैसला। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी मैं विवेक नारायण जी के पास चलूं। धर्मेंद्र जी ने कहा कि टीवी पर नहीं, बहस में सब बातों खुलासा कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात सुनने में लगती है। धर्मेंद्र जी रुक जाइए, विवेक जी के पास चलूंगा। लेकिन बालाकोट जब हुआ तो यही जो लोग अब ये करें कि इस राष्ट्र का विषय टीवी पे नहीं करेंगे, इन्हीं लोग, सब विपक्ष के नेताओं ने टीवी पर आकर बालाकोट का सबूत मांगा सेना से कि नहीं मांगा? बोले झूठे बोल रहे हो, वहां कुछ नहीं करके आए। बोले 2-4 बकरी अकरी मर गई, कुछ पेड़ गिर गए, ये झूठे बोल रहे हैं कि हमने 200-300 आतंकी मार दिए। मांगे कि नहीं मांगे? माइक लगा लगा सबूत। तब हमको समझ नहीं आया ये भारत का अपमान है, ये सेना का अपमान है। दुनिया में कोई देश में ऐसे नेता होंगे तो अपनी सेना से सबूत मांगे? अमेरिका एबटाबाद में ऑपरेशन करके गया, लादेन को मारा और उसने दावा किया कि मैंने लादेन का शव उठाया और जहाज में रखा और ले जाके प्रशांत महासागर में फेंक दिया। ठीक, एक अमेरिकी का नाम बता दीजिए। हमारे यहां तो आफत हो जाती, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, आरजेडी, वामपंथी बवाल काट देते, कहते वीडियो लाओ, लादेन का वीडियो दिखाओ। हम कैसे माने लादेन मरा? मानेंगे नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि समुद्र में क्या डाला है आपने। सिर्फ एक वक्तव्य आया था यूएस के प्रेसिडेंट का और पूरे यूएस ने उस पर भरोसा किया कि फोटो आई थी। लादेन को मारते समय का वीडियो तो आया नहीं कहीं, ना लादेन की लाश उठाते समय का वीडियो आया, ना लादेन की लाश को फेंकते समय का वीडियो आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र ने भरोसा किया। विवेक जी, हमारे यहां तो बड़े बड़े नेता जिनको लोग समझदार मानते थे वो कह रहे थे ना भैया ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सब झूठ बता रहे हैं ये लोग। वहां कुछ पौधे गिरे, पेड़ गिरे, कुछ जानवर मरे, वहां कुछ नहीं मरा।
और है तो सेना सबूत दे दे। विवेक जी, ये महान उद्गार व्यक्त किए गए थे कि नहीं बालाकोट के बाद? अमिताभ जी, आपकी सारी तर्कों से हम सहमत हैं, आपकी सारी बातें हम सही मान लेते हैं, लेकिन आज देखिए एक बात आप देखिए, आम जन के हिसाब से सोच के देखिए कि ये सरकार की विश्वसनीयता तो कटघरे में है। इस तरह के सवाल पहले इसके देश में कभी नहीं उठे आजादी के बाद से। अभी ये इस सरकार में सवाल क्यों उठते हैं आखिर? ये आज क्यों देश को शक हो रहा है कि जब पूरा देश नहीं कभी नहीं उठे, मैं बताऊंगा, कभी नहीं उठे। हम बताएंगे अभी आप बोल लो, फिर सवाल हम बता देंगे जी। और आप बोल लो। हम बात देखिए, जिन्ना जी का आपने कोट किया, लेकिन जरा गिरिराज सिंह को भी कोट करिए। 2013 में क्या कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो हम लाहौर चढ़ के इनको सबक सिखा रहे होते, ये बात कही थी। आज वही लोग याद कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के टाइम कहते थे घुसपैठ होने पे कि ये मौन प्रधानमंत्री हैं, सारी चीजें इनके पास हैं, फिर ये कहां से लोग आ रहे हैं, ये किसकी फेल्योर है? तो आज ये सब सवाल जब आज आप खुद पोजीशन में हैं, तो जनता आपसे सवाल जरूर करेगी। एक देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने पहलगाम घटना पर कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये कह रहे हैं गुल खाओ गुलगुलास पर नहीं। विवेक जी अभी नहीं विवेक जी ने कहा आज जैसे सवाल उठ रहे कभी नहीं उठे, नहीं, वो इतिहास को किनारे कर गए। ऐसे सवाल, इससे खराब सवाल डॉक्टर भूषण दीवान को स्मरण होगा जब पंडित जी के समय में भारत चाइना से हारा, तो सवाल नहीं बहुत कुछ उठा था भैया। मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि शर्मिंदगी होती है, मैं दोहरा दूंगा तो मेरी आंख से तो आंसू आ जाएगा, बाकी को छोड़ो, आपकी आय नहीं आय छोड़ दीजिए। पांव में जूता नहीं था, गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और 555 की सिगरेट जहाज से आती थी, जहाज से 555 की सिगरेट पीने के लिए है, और सैनिक के पांव में जूता नहीं था। चीन के पराजय के बाद, चीन के द्वारा पराजित होने के बाद भारत में जितना नैराश्य था कभी नहीं उससे पहले रहा। पूरा भारत निराशा में डूब गया था। और विवेक जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना एपिसोड पर एक आयोग बना था भारत में, हा? और सेना की इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी। उनकी रिपोर्ट्स कहां है? सवाल उनमें मिलेंगे, कहां है रिपोर्ट्स? ऐसा ना कहिए महाराज। जरा थोड़ा सा पीछे जाइए। आजादी की लड़ाई के समय जो महात्मा गांधी के कार्टून बनाते थे और आजादी के जो रण बांकुरे थे उनका मजाक उड़ाते थे, उस पे क्या होता था पूरी दुनिया में, आज जरा उसको याद कर लीजिए। उसके मुकाबले ये बहुत छोटी बात है। आजादी की लड़ाई में गांधी का जिस तरीके से अभी रुकना होगा, नहीं छोटी बात नहीं। भारत के, ठीक है विवेक भाई आगे, भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के चित्र को आप बिना सर के चित्रित करने की कोशिश करें, ये छोटी बात नहीं, ये भोंडी बात है, अभद्र बात है, आपराधिक बात है। आपराधिक बात थी, भोड़ी बात थी, गलीच बात थी, इसीलिए कांग्रेस ने उसको डिलीट करके अपनी जान छुड़ाई बाद में। ऐसी मूर्खता फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री पंडित जी हो, इंदिरा जी हो या नरेंद्र मोदी हो, है तो देश के प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है, उसके साथ ऐसा गंदगी का खेल करेंगे? ऐसी हिमाकत तो पाकिस्तान ने नहीं की मेरे भाई। भांग खा के काम कर रहे हो क्या? ऐसी हिमाकत तो पाकिस्तान ने भी नहीं की। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं कि भारत 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ता है। एक युद्ध पाकिस्तान से हमेशा कंटिन्यूएशन में, एक चाइना से, और आधा युद्ध कहां? अपने भीतर। इस पर कोई नहीं बोलता, उन पर तो चर्चा हो जाती है, वो खुले युद्ध के मसले हैं। ये गली गली है। 1939 में, 1939 में 1939 में अहमदाबाद में एक वल्लभ भाई पटेल का जुलूस जा रहा था, मस्जिद के सामने से गुजरा। मस्जिद से 15-20 लोग निकले बंदूक और तलवारें लेके, और पटेल पर उन्होंने प्राणघातक हमला किया। 8 लोगों ने पटेल को ऐसे कौरिया लिया चारों तरफ से। उसमें 8 लोग मारे गए जिन्होंने पटेल की प्राण रक्षा की। 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। वो कौन लोग थे जो वल्लभ भाई पटेल को मारना चाहते थे, और क्यों मारना चाहते थे? ये 2.5 फैक्टर अभी से नहीं आया, बहुत पुराना है। वल्लभ भाई पटेल को मारने वाले भी तो वही रोटी खा रहे थे ना, इसी देश की गेहूं की, और यहीं का पानी पी रहे थे।
कितनों को पता था कि वल्लभ भाई पटेल पर ऐसा हमला हुआ था? नहीं पता होगा। मैंने पूरी रिपोर्ट मंगवाई, अदालत में फैसला मंगवाया कि वल्लभ भाई पटेल ने 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी। 47 में समझ में भी आ सकता है, 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी? इस पर कोई नहीं बोलेगा। और इस पर इनमें से कोई बोलेगा भी कैसे, क्योंकि आज के डेट में देश पर या सेना पर उंगली भी वही हैं जो कभी इसका हिस्सा हुआ करते थे, जो आज भी देश के लिए आधे मोर्चे पर गद्दार बने हुए हैं, जो देश के साथ में गद्दारी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।